पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं हम इत्तेहादी हैं, हुकूमत एतमाद में लेगी तो तफसीली बात करेंगे। पीपल्स पार्टी चाहती है किसी सियासी जमात पर पाबंदी न लगे। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा बिलावल भुट्टो ने पाबंदी की मुखालफत की थी, मैं भी जाती तौर पर पाबंदी के हक में नहीं। मानी के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं रहेगी। पीटीआई को अपना रवैया बेहतर करने की जरूरत है। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा मेरे इल्म में नहीं कि नून लीग ने हमारी कयादत से मुशावरत की होगी या नहीं। बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क हैं और आसिफ जरदारी इस्लामाबाद में। पीटीआई पर पाबंदी से मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं होगा। बात भी हमें नहीं निकाल सकता। इनके ख्वाहिशात तो बहुत हो सकती है। जिस पीपल पार्टी भी उसके साथ है भी नहीं भी है। मुस्तकबिल की काफ लीग है, किसी खत्म हो गई। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करेगी। अमल जो है ना आइसोलेशन की शिकार होगी। किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का रद्द-ए-अमल। कहा मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार हो गई। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मिड टर्म इलेक्शन है। शहबाज शरीफ होश के नाखुन लें, जिस अदालत में जाना चाहें जाएं, जो करना है कर लें। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, हर फोरम पर उनका मुकाबला करेंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा हुकूमत किस बुनियाद पर पीटीआई पर पाबंदी लगाएगी। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। फस्तायत और तमाम हरबों के बावजूद हुकूमत को मुंह की खाना पड़ रही है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा अतातारण की गुफ्तगू अदालती फैसले के नतीजे में शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश है। घबराई हुई हुकूमत अपनी धमकियों से 24 करोड़ अवाम को डराना चाहती है। आर्टिकल 6 के हकीकी हकदार कौम की निगाहों के सामने हैं। इनका फैसला भी अवाम करेंगे। जेयूआई से एएनपी, जमाते इस्लामी और कौमी वतन पार्टी की तहरीके इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत। एमकेएम पाकिस्तान का भी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान एएनपी ने पाबंदी का फैसला बचकाना करार दे दिया। कहा एक सियासी जमात को दूसरी जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सरबराह कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव ने कहा पीटीआई पर पाबंदी गैर सियासी गैर जमहूरी रवैया है। ऐसे फैसले से मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलेगी। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने केस की समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। एटीसी में रिमांड की समाअत 7 घंटे जारी रही। बानी पीटीआई के वकील उस्मान गुल का कहना था बानी पीटीआई को जेल से नहीं निकालना तो जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। पुलिस खुद मान रही है कि वो बानी पीटीआई को सिक्योरिटी नहीं दे सकती। ऐसा है तो फिर जिस्मानी रिमांड लेकर करना क्या है। अदालत ने कहा कि आप लोग नहीं चाहते इस मामले में तफ्तीश होकर चीजें सामने आए। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक पर दौरान समाअत कहा उन्होंने कभी तशद्दुद पर नहीं उकसाया, हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की। मुस्लिम लीग नून का मरी में मुशावरती इजलास मुलतवी क्यों हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग के जराये ने बताया मीटिंग मुअख्खर की वजह पार्टी में इख्तलाफ राय था। चंद लीगी रहनुमा पार्टी और हुकूमत के सियासी तर्ज अमल पर तहफ्फुजात रखते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले और पीटीआई पर पाबंदी पर पार्टी में इख्तलाफात थे। एक सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है हम किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हैं लेकिन पार्टी के साथ हैं। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और मरियम से मुशावरत कर ली होगी इसलिए हमें नहीं बुलाया। हम जैसे लोग मीटिंग में कुछ और कह देंगे तो मामलात बिगड़ सकते हैं।
नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने ARY न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हुकूमत ने पाबंदी का फैसला तो किया, मगर सियासी जमातों का सियासत, बयानी और कारकर्दगी से मुकाबला करना चाहिए। इस सवाल पर कि हुकूमत ने पाबंदी का फैसला कब और कैसे किया, खुर्रम दस्तगीर का कहना था इसका जवाब वजीर इत्तलात से लेना चाहिए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। शायद वज़रा को एहसास नहीं है हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही है। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में इन पे भी लग जाएगा। किसी जमहूरी हुकूमत में सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। वज़रा को एहसास नहीं कि हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। 9 मई गुजर गया मगर आपने कुछ नहीं किया। अब लोग क्या कहेंगे कि सीटें लेने के लिए PTI पर पाबंदी लगा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जमहूरी इक़दार और आइन से बाहर जाएंगे तो मजीद खराबियां पैदा होंगी। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। हुकूमत ने अवाम पर बिजली के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपए 83 पैसे बढ़ गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी, कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बहुत हो गया, अब पाकिस्तान और PTI साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। फैसला मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर किया। पाबंदी के लिए कानूनी तैयारी मुकम्मल है। मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। कहा एक तरफ आप दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ फौज पर हमले कर रहे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ लॉबीज के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। साजिशों में मुलविस ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। इन अफराद के पासपोर्ट और ID कार्ड ब्लॉक करना पड़े तो वो भी करेंगे। मुल्क से गद्दारी पर करारदाद भी लाई जाएगी। कोई पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई है। हुकूमत के फैसले पर PTI का शदीद रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्क के लिए अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। महंगाई और मुआशी तबाही से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है। कहा मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही है। आज तर्जुमान ने नीयत भी बता दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने और मखसूस नशिस्तें हथियाने के लिए PTI पर पाबंदी की बातें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी PTI को सियासी जमात तस्लीम किया। हुकूमती बयानात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। शिबली फराज ने कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकस्त का एतराफ है। पाबंदी लगाने का फैसला बच्चों का खेल नहीं। अता तारड़ की बातें छोटा मुंह बड़ी बात है। PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को पाबंदी के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, न हमसे किसी किस्म की मुशावरत हुई। मरकजी हुकूमत के फैसले के हवाले से पार्टी में मुशावरत करेंगे। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमायने हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना है वो पूरा जोर लगाएं, हम भी अपना जोर लगा लेंगे।
फैसले पर अमल या आइन का तहफ्फुज़ दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। तलाल चौधरी कहते हैं फैसला मुश्किल है लेकिन पीटीआई ने मजबूर किया। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। रियासत के मुफाद में तमाम मालूमात सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। उम्मीद है इंसाफ होगा। रियासत मुखालिफ जो भी खड़ा होगा हुकूमत की जिम्मेदारी है अपना फर्ज निभाए। दानियाल चौधरी बोले अब पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। हुकूमत किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी। कुछ दिनों में इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसले करेंगे। इस मुल्क के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Reports and the statements made by the government. Our understanding this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. अमरीका का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश का बायस है। ARY न्यूज के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक हुकूमती बयानात देखें। लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्रुरी का फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम तजवीज, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम भी फहरिस्त में शामिल। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। मुख्तलिफ कमिश्नर्स पंजाब के बिलखसूस हमारे MNAs और MPAs को कॉल करके वजारतों की और बॉडीज के चेयरमैन बनाने की ऑफरें लगा रहे हैं। भूल जाएं, आपके नाम मुझे मालूम हो गए हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और सोशल मीडिया पे आपके नाम नशर करूंगा। हमारे जो अरकान PTI में शमूलियत का हलफ जमा करवाना चाहते हैं उन्हें तंग किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा कमिश्नर्स के जरिए अरकान को ऑफर्स दी जा रही हैं, सबके नाम मालूम है, बहुत जल्द नाम सामने लाऊंगा। जराये का कहना है कि अब तक 35 अरकान ने PTI से वाबस्तगी का हलफनामा जमा करवा लिया। सिंध के 9 MPs ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करवा दिए। पंजाब से 100 से ज्यादा अरकान असेंबली ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI क़यादत की पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट से मुतालिक मुशावरत जारी। PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी है। इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा PTI पर पाबंदी का फैसला जमहूरी इक़दार के लिए बड़ा धचका और आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट मुतफिक का फैसला दे चुकी। PTI सियासी जमात है। हुकूमत बढ़ते तशद्दुद और तशद्दुद पसंदी के खात्मे के लिए तरजीही इक़दाम करे। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को मुसलसल तीसरे दौर के लिए सदारती उम्मीदवार नामजद किया। ट्रंप एक बड़ी पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने वाले पहले सजा याफ्ता मुजरिम हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 39 साल सेनेटर जेम्स डेविड विनिस को नायब सदर नामजद कर दिया। जड़ावाला में बचियाना के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से 53 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस सियालकोट से फोर्ट अब्बास जा रही थी। कराची में साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान शहरियों से लूटमार करके फरार हो रहे थे कि चाकर होटल के करीब फायरिंग के तबादले में मारे गए। पुलिस ने मुलजमान से असला, छीने हुए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया। कराची में गर्मी और बिजली के मारे एक बार फिर सड़कों पर आ गए। लियाकताबाद में शहरियों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके 3 हट्टी से लियाकताबाद डाकखाने तक सड़क ब्लॉक कर दी।
लाहौर के इलाके सत्तू कतला से FIA का जाली असिस्टेंट डायरेक्टर और इसके 2 साथी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम महमूदुर रहमान से जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी बरामद कर ली। मुलजिम गाड़ी पर काले शीशे, हूटर और पुलिस की रिवॉल्विंग लाइट लगाकर घूम रहा था। डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा। नज्मो जब्त की खिलाफ वर्जी वाले खिलाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। चेयरमैन PCB की जेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी ने कहा, टीम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आना चाहिए। ग्रुपिंग करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैरी किर्सन और जैसन गैलेप्सी मुकम्मल बाइख्तियार और उन पर एतमाद है। डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी। फिटनेस परफॉर्मेंस के मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को ही आगे आने का मौका मिलेगा। सिर्फ प्लेयर्स की नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट बोर्ड में भी हैं जिनकी सर्जरी होनी चाहिए। ये हम बार बार टीवी पे भी कहते रहे। क्रिकेट बोर्ड का जो एक वॉल है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो चेंज होने चाहिए। खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट बोर्ड में भी सर्जरी होने जा रही है। साबिक कप्तान सलीम मलिक की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, टेस्ट का कप्तान तो पहले ही तब्दील है, लेकिन मुझे नहीं लगता T20 में तब्दील हो। आपके पास और कोई और चॉइस नहीं। ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं होगा तो बेहतरी नहीं आ सकती। और मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन्स की व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। उस्मान खान को पाकिस्तान शाहीन्स टीम में शामिल कर दिया गया। रेड बॉल टीम के कप्तान साहबजादा फरहान की क़यादत में टीम गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। दौरे में 2 वनडे और 9 टीमों पर मुश्तमिल T20 सीरीज भी होगी।